वज़ीर-ए-आज़म का दौरा सऊदी अरब, शहबाज शरीफ ने वफ़द के साथ उम्रा अदा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ हैं। पाकिस्तानी वफ़द के लिए खाना काबा का दरवाज़ा भी खुसूसी तौर पर खोला गया। वज़ीर-ए-आज़म और वफ़द के अरकान ने खाना काबा में नवाफिल अदा किए। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। शहबाज शरीफ की आज सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल। भारत से कशीदगी के बाद की सूरत हाल, तिजारत और सरमायाकारी समेत अहम शोबों पर बातचीत होगी। भारत ने दहशतगर्द वाक़े पर जंग छेड़कर खतरनाक मिसाल कायम की। अगली बार जंग हुई तो ट्रंप के पास रुकवाने का वक्त नहीं होगा। पाकिस्तान भारत के साथ दहशतगर्दी पर बात करने के लिए तैयार है। मोदी सरकार की मुज़ाकरात से हिचकिचाहट मायने-ख़ेज़ है। कश्मीर को बुनियादी तनाज़े के तौर पर मेज़ पर लाने की ज़रूरत है। बिलावल भुट्टो का AFP को इंटरव्यू। बिलावल भुट्टो के वफ़द के हमरा अमरीकी कानून साज़ों से भी मुलाकात। कहा, भारत में दहशतगर्दी का कोई वाक़या हुआ तो इसे जंग समझा जाता है। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो ये जंग के ऐलान के मुतरादिफ होगा। अमरीकी कांग्रेस के अरकान ने जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपनी मुकम्मल हमायत का यकीन दिलाया। पाकिस्तान में बहुत मजबूत लीडरशिप है। अमरीकी सदर पाकिस्तानी क़यादत के गुण गाने लगे। ट्रंप का कहना है कि फ़ख्र है 2 एटमी रियासतों के दरमियान जंग बंद कराई। दोनों ममालिक से कहा, गोलियां चले तो तिजारत नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में जर्मन चांसलर से गुफ्तगू। बोले, हम अमरीका में बुरे लोगों के दाखिले को रोकना चाहते हैं। उधर अमरीकी सदर का चीनी हम मनसब शी जिनपिंग से राब्ता। दोनों रहनुमाओं की तिजारती डील की पेचीदगियों पर बातचीत। चीनी सदर ने ट्रंप को दौरा चीन की दावत दे दी। पाकिस्तान की बैरूत और जनूबी लेबनान पर इजरायली हमलों की मजम्मत। हमले बैनुल अक़वामी क़वानीन और लेबनान की खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इजरायली हमले नवंबर 2024 जंगबंदी मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी है। हमलों से इलाकाई अमन को शदीद खतरात लाहक हो सकते हैं। पाकिस्तान का आर्मी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। विफाकी बजट 2025 से 26 तनख्वाहों में इजाफे के लिए 4 तजावीज़ तैयार। हतमी फैसला बजट से कबल काबीना इजलास में किया जाएगा। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन के लिए 30% डिस्पैरिटी अलाउंस की तजवीज़ ज़ेर गौर है। महंगाई के तनासुब से तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफे की सिफारिश। ग्रेड 17 से 22 तक 15% इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर। आर्म्ड फोर्सेस को कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम से मुस्तस्ना रखने की भी तजवीज़। दिफाई बजट 2800 अरब रुपए होना चाहिए। टेक्सटाइल की इंपोर्ट को $1 बिलियन से बढ़ाना होगा। IT सेक्टर को भी बढ़ाया जाए। 5G के लाइसेंस देने चाहिए। MQM रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं कि स्कूलों का निज़ाम मुकामी हुकूमतों को देने से बेहतरी आएगी। $1,25,000 रुपए माहाना तनख्वाह पर टैक्स छूट दी जाए। अमीर जमात इस्लामी का हुकूमत से मुतालबा। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ के लिए बजट में खुसूसी इक़दाम किए जाएँ। पूरा मुल्क तनख्वाहदार तबके के टैक्सों पर चल रहा है। हुकूमत मईशत बेहतर होने का दावा करती है, फिर अवाम को रिलीफ क्यों नहीं दिया जा रहा। हाफिज नईम रहमान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, टैक्सों के बोझ से तंग तनख्वाहदार तबका मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो रहा है। बजट से मुतल्लिक अवाम में खौफ की लहर खत्म होनी चाहिए। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर बड़े जुर्मानों का फैसला। कमर्शियल नॉन कमर्शियल गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार। वजीर कानून और दाखिला सिंध की जेर सदारत मोटर व्हीकल्स रूल्स में तरामीम से मुतालिक इजलास। ज़ियाउल हसन लंजार का कहना है कि रॉन्ग वे मोटरसाइकिल चलाने वाले का 25,000 रुपये चालान होगा। वन वे की खिलाफ वर्जी पर सरकारी गाड़ी पर 2 लाख रुपए जुर्माना होगा। ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर मोटरसाइकिल चलाने पर 25,000 और कार पर 50,000 रुपए जुर्माना होगा।
दहशत गर्दी को जड़ से खत्म करके दम लेंगे। क़याम अमन की जिम्मेदारी सूबों की है। सूबाई हुकूमत का काम तरक्याती कामों को मुकम्मल करना है। वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमीर मुकाम की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मसरूफ़ अमल है। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी से भारत आलमी सतह पर तनहा हो चुका। सऊदी अरब में मुत्तहिदा अरब अमारात समेत खलीजी ममालिक में आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात रूह परवर मनासिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वफ़द के हमरा मस्जिद अल हराम में नमाज ईद की अदायगी। हाजियों समेत लाखों अफराद ने नमाज ईद अदा की। दीगर अरब ममालिक में भी नमाज ईद के बड़े इज्तिमात मस्जिद अक्सा और मकबूजा बैतुल मक़दिस में भी नमाज ईद की अदायगी। लंदन, फ्रांस और दीगर ममालिक में ईद उल अज़हा की नमाज अदा की गई। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश में भी कल ईद कुर्बान मनाई जाएगी। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने ईद उल अज़हा की नमाज लंदन में अदा की। साबिक वज़ीर आज़म के साथ साहबजादे हुसैन नवाज समेत दीगर फैमिली मेंबरान और पार्टी अरकान ने नमाज ईद पढ़ी। नवाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आलमे इस्लाम के मुसलमानों को अल्लाह ताला खुशियाँ नसीब फरमाए। पाकिस्तान की तरक्की के लिए जो काम हो रहा है, अल्लाह ताला उसमें मज़ीद बरकत डाले। मुनासिक हज की अदायगी, लाखों हजाज कराम की बिना वापसी, बड़े शैतान को कंकरियां मारने में मसरूफ। कुर्बानी और सर बनवाने के बाद एहराम खोल दिया। हजाज तवाफ़ ज़ियारत के लिए मक्का मुकरमा जाएंगे। तवाफ़ के बाद हजाज कराम वापस मिना आएंगे, जहां वो मज़ीद 2 रोज़ क़याम करेंगे। कल हजाज कराम छोटे, दरमियाने और बड़े शैतान को साथ साथ कंकरियां मारेंगे। एतवार को रमी जमेरात के बाद मक्का मुकरमा वापस लौट जाएंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। कराची में बोहरा बिरादरी ईद उल अज़हा मजहबी जोशो खरोश से मना रही है। बोहरा बिरादरी की मसाजिद में नमाज ईद की अदायगी। ईद के इज्तिमात सदर, पाकिस्तान चौक, हैदरी, बलोच कॉलोनी समेत दीगर इलाकों में हुए। नमाज ईद के बाद कुर्बानी का सिलसिला जारी। कुर्बानी के जानवर की खरीदारी का फाइनल राउंड। किसी को मनपसंद बैल, किसी को बछड़े, किसी को बकरे तो किसी को ऊंट की तलाश। व्यापारियों ने भी दाम बढ़ा दिए। व्यापारियों और खरीदारों में बहसो तकरार जारी। प्रोफेशनल कसाईयों ने बुकिंग बंद कर दी। बड़े जानवर की कुर्बानी के लिए 26 से 30 हज़ार रुपए तक डिमांड। असली कसाई भी मैदान में आ गए, एडवांस बुकिंग शुरू कर दी। दूसरी तरफ बच्चे कुर्बानी के जानवरों को सजाने संभालने में मसरूफ। स्टॉल से गले के पट्टों और झांझरों की खरीदारी। आखिरी रोज चारे के दाम भी बढ़ गए। ईद पर सजने संवरने का मिशन। खवातीन ने आखिरी रोज बाजार का रुख कर लिया। मार्केटों में बच्चों और खवातीन का रश। कपड़ों के साथ मैचिंग जूती और ज्वेलरी की खरीदारी इम्तिहान बन गई। आसमान से बातें करती कीमतों ने शॉपिंग और भी मुश्किल बना दी। ईद की खुशियां अपनों के संग बड़े शहरों से बड़ी तादाद में परदेसी आबाई इलाकों को लौट गए। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत बड़े शहर वीरानी का मंजर पेश करने लगे। सड़कों पर रश ना होने के बराबर बाकी रह जाने वाले परदेसी आज घरों को लौटेंगे। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर आज भी बल्ला का रश। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से मनमाने किरायों की वसूली। महकमा मौसमियात की ईद के तीनों दिन हीट वेव की पेशगोई। दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। मुल्क के कई इलाकों में भी सूरज का पारा हाई। दादू और सिब्बी में दर्जा हरारत 47 डिग्री तक पहुंच गया। नवाबशाह, नौकंडी में 45 दर्जे की गर्मी। सखर, मोहनजोदड़ो 43, हैदराबाद, तुर्बत मट्ठी 41, बहावलपुर, डेरा गाजी खान में दर्जा हरारत 39 डिग्री रिकॉर्ड। और दोस्ती खत्म, दुश्मनी शुरू। अमेरिकी सदर ट्रंप और एलॉन मस्क के एक दूसरे पर संगीन इल्जामात। एलॉन मस्क ने ट्रंप के मफाखे से ओहदे से हटाने का मुतालबा कर दिया। ट्रंप ने एलॉन मस्क पर जवाबी वार करते हुए कहा, 1 अरबपति पागल हो गया है।